Good morning, everyone. Welcome again in this practical series. This is Practical 6A. आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रैक्टिकल नंबर जो 6 है इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। लेकिन आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ऑप्शनल है, चाहे आप 6A करें चाहे आप 6B करें। ओके, चलिए तो आज हम 6A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मूल विषय लेते हैं। मूल विषय या थीम इसकी क्या है? प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ एनी वन टीचिंग एड टू कम्युनिकेट सोशली रिलेवेंट मैसेज फॉर चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड एडल्ट इन द कम्युनिटी। एक शिक्षण सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग समुदाय के बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिए सामाजिक रूप से संगत संदेश प्रेषित करने के लिए करना। इस प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है? इस प्रैक्टिकल में आपको एक शिक्षण सहायक सामग्री, एक टीचिंग एड तैयार करनी है। और वो टीचिंग एड कैसी होनी चाहिए? वो टीचिंग एड ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को, किशोरों को या फिर वयस्कों को एक सामाजिक संदेश दे। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे उसमें हम 3 टास्क करेंगे। सबसे पहले पहला टास्क लेते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो मूल विषय है वो क्या है? पहला टास्क लेंगे हम, जो है हमारा पोषण शिक्षा के लिए शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना। इसमें हमें पोषण शिक्षा के लिए एक हम शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करेंगे जो न्यूट्रिटिव एजुकेशन देगी, कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन देगी। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेते हैं, पर्पस लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? संतुलित आहार के लिए खाद्य पदार्थों का प्रयोग संबंधी जानकारी देने के लिए आसानी से उपलब्ध सस्ती सामग्री का उपयोग करके शिक्षण सामग्री बनाना। ठीक है, हमें ऐसी टीचिंग एड बनानी है जो संतुलित आहार से रिलेटेड, खाद्य वर्गों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें बच्चों को आप पेपर बोलेंगे कि आप सफ़ेद रंग का पेपर लो, प्लेट लो, बाज़ार में मिलने वाले कलर्स लो, फल, सब्जियां या फिर अनाज, दालें, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, इन सब के चार्ट लें और इनको ही कटिंग करके वो इस तरह से, कुछ तरह से पोस्टर बनाएंगे। कैंची से कटिंग करेंगे, फिर उनको किसी फेविकॉल से या फिर गोंद से उनको चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे और फिर उसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर प्लेट को आप, मान लीजिए आपने एक पेपर प्लेट ले लीजिए, उस पेपर प्लेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो उसमें क्या करें? उसमें जैसे मान लीजिए कि एक में फल बना दिए, एक में अनाज बना दिए, एक में सब्जियां बना दी, एक में प्रोटीन बना दिया। इस तरह से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप कोई चार्ट पेपर तैयार कर सकते हैं, ये टीचिंग एड हो जाएगी। लेकिन इसको ये आप थर्माकोल की प्लेट के ऊपर भी बना सकते हैं, तो देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और टीचिंग एड बहुत अच्छी टीचिंग एड बन के तैयार हो जाएगी, जिसको आप हेल्दी प्लेट नाम देंगी। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें, मैं 3-4 आपको चीज़ें दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से बना सकते हैं। ये आपने पिरामिड बना दिया, फूड पिरामिड, ये बना सकते हैं। इसमें सभी खाद्य वर्ग दिखाए हैं कि सभी खाद्य वर्गों का डेली प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा आप इसमें देखिए, अब हम टास्क 2 लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए हैं जो आप संतुलित आहार से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एड तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा टास्क है इसमें हाथ धोने के महत्व को उचित ढंग से सिखाने के लिए साबुन का प्रयोग करना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टास्क करने हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ। कोई भी एक टीचिंग एड आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो आप हाथ धोने से रिलेटेड बना सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, इसमें जो है, जो हाथ धोने के तरीके हैं वो सारे हाथ धोने के तरीके दिखा सकते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है बच्चों को हाथ धोने से लाभ और सही तरीका समझाने के लिए संगीत का प्रयोग करना। इसमें म्यूज़िक का यूज़ करते हुए आप सही तरीका बच्चों को समझा सकते हैं कि हाथ धोने से हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी, और ये सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसकी विधि देख लीजिए। इस तरह के आप पिक्चर्स से रिलेटेड बना सकते हैं कोई भी टीचिंग एड। देखिए, 2-3 आपको मैं इसके एग्जांपल्स दिखा रही हूँ कि हाथ धोने से क्या फ़ायदा होगा। इस तरह की 3-4 पिक्चर्स की कटिंग करके भी आप कुछ बना सकते हैं।
इस तरह से आप बना सकते हैं कि हाथ धोने से रिलेटेड, जिसमें हमें हाथ धोने के महत्व को बहुत ही रोचक तरीके से सिखाना है बच्चों को। यहाँ पर आप बच्चों के लिए बनाएंगे, ये आपको बच्चों के लिए बनाना है या फिर किशोरों के लिए बनाना है, एडोलेसेंस के लिए बनाना है, किसी भी एक के लिए बनाना है। तो बच्चों के लिए आप इस तरह से हाथ धोने के तरीके अलग अलग तरह के सब पिक्चर्स में दिखा सकते हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसका तीसरा टास्क देखते हैं। तीसरा टास्क है इसमें स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझाने के लिए सांप सीढ़ी का पोषण खेल बनाना। देखिए, तो आप इसमें क्या कोई बच्चों को सांप सीढ़ी बनाना सिखा सकते हैं, लेकिन वो जो सांप सीढ़ी है, जैसे बचपन में हम खेलते थे, आजकल भी मार्केट में आती है, बीमारियों से बचने एवं जीवन शैली में सुधार करने के लिए जिन विशेष बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, उन्हें सांप सीढ़ी खेल के द्वारा आसानी से सिखाना है बच्चों को, जिससे वो खेल भी सीख जाएं और साथ साथ में वो किसके बारे में सीख जाए, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी सीख जाए। तो इसमें विधि देखिए, इसमें आपको किस तरह से तैयार करनी है सांप सीढ़ी। देखिए, इस तरह से आपको तैयार करनी है। जैसे इसमें 35 नंबर पे है कि सड़ा गला भोजन। यदि सड़ा गला भोजन खाया तो सांप ने काट लिया, और फिर 4 नंबर पर गए और क्या हो गया, खाद्य विषाक्तता और मौत का कारण बन गया। तो ये गेम भी हो गया, और गेम के साथ साथ इसमें बच्चों को एजुकेशन भी मिल रही है, हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस तरह से भी आप गेम बना सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। इसमें टास्क 4 है। एक फोर्थ तरीका है बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा के महत्व को समझाने के लिए वर्ड सर्च खेल बनाना है। इसमें आप उनको पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताओगे और उनको इस तरह का गेम बनाना बताओगे जिससे वो एक वर्ड सर्च गेम बनाए। जैसे इसका उद्देश्य है, आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण को बचाना है। बच्चों को पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए शब्द संधान खेल का प्रयोग करना, जिससे बच्चे शब्द बनाना और उसका महत्व सीखता है। इसमें बच्चे क्या सीखेंगे, वो शब्दों को बनाना सीखेंगे और उनकी इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या है वो देखेंगे। देखिए, इसमें आपको किस किस तरह के वर्ड सर्च गेम बनाने हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। देखिए, इस तरह के गेम्स बच्चों को आप बनाना सिखा सकते हैं। वो जैसे सेव अर्थ, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, एनर्जी, ग्रो, ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स बच्चे सीख रहे हैं। यहाँ से सर्च करेंगे वर्ड्स को और फिर एक वर्ड बनाएंगे, तो ये वर्ड सर्च गेम तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं। आप कोई सा भी एक सेलेक्ट करके कोई भी एजुकेशनल टॉय बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपको केवल एक ही बनाना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को हम, इस सीरीज़ को, जो प्रैक्टिकल 6A सीरीज़ है, यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताएंगे कि आपको कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप क्वेरी डाल सकते हैं, उसका भी आंसर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू नाउ।